then we have some other questions like you are also watching so many questions. हमने बहुत questions already देख लिया है और अभी आज का जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपका इसमें लॉजिक भी बिल्ड होगा और साथ में ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। पर्सनली मैंने भी कई बार इस क्वेश्चंस को इंटरव्यू में देखा है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है चेक इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ पॉजिटिव वेदर it is even or odd. So firstly we need to check कि number is positive or negative, and secondly if number is positive then we need to check it's even or odd. तो क्वेश्चन के कहने का सेंस ओवरऑल ये है कि हमें पहले ये चेक करना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर जीरो है। अगर हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव होता है उस कंडीशन में ही हमको चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो इवन और ऑड है। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हमें इवन और ऑड से कोई मतलब ही नहीं है, हमें चेक ही नहीं करना है। बट अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमें फिर इवन और ऑड चेक करना पड़ेगा। तो अभी तक जो आपने इफ एल्स देखा है उसमें हम केवल यही चेक कर रहे थे कि है कि नहीं है, उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं था कि अगर ये हो तो ही दूसरा चेक करना है। तो इसमें आपको यूज़ होगा नेस्टेड इफ। तो मैं आपको आज नए सीरीज़ में लेके जा रहा हूँ जिससे कि आपका जैसे कि आपने इफ एल्स के क्वेश्चन काफ़ी देख लिए हैं मेरे हिसाब से और आपका वो बिल्ड हो चुका होगा। अभी हम नेस्टेड इफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेस्टेड इफ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और इजीली कैसे समझना है मैं आपको ये बता देता हूँ। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी आए या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन में परेशानी आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चेक इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ पॉजिटिव वेदर इट्स इवन और ऑड। तो दूसरा को हमारा ये है कि अगर पॉजिटिव है तो हमें चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो इवन और ऑड है या नहीं है। लाइक इवन है या ऑड है। इवन और ऑड का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो दो से डिवाइड हो जाए वो नंबर इवन कहलाते हैं, जो नंबर दो से डिवाइड नहीं हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इनपुट ले लूँगा। इसके लिए नम सेम चीज़, नंबर हमारा इंटीजर टाइप का होगा तो हमने इंट लिख दिया है। हर एक बार लिखता हूँ, मेरे हिसाब से ये तो अभी आपको आ ही गया होगा। एंड उसके बाद इनपुट ले लेंगे और ये इनपुट लेने का तो सेम रहता है हर एक बार। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये तो आपको आता ही होगा, इंटर अ नंबर। और नंबर यहाँ पे यूज़र जो होगा वो अपना नंबर इंटर कर देगा। अब हमें फर्स्टली ये चेक करना है कि जो नंबर इंटर हो रहा है वह पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इफ नंबर, अगर जो हमारा नंबर है ग्रेटर देन है जीरो से, जीरो से बड़ा नंबर एक ही होगा। और अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा है, एक है, तो वह पॉजिटिव नंबर ही माना जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे दूसरा कि अगर हमारा नंबर जीरो से बड़ा है तो फिर हमें चेक करना है कि इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा नंबर होगा इवन। अगर हमारा नंबर दो से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर होगा ऑड। तो यहाँ पे इसमें लिखना होगा नंबर इज ऑड। क्योंकि अगर दो से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर ऑड ही होगा। और दूसरा हमें निगेटिव भी चेक करना है। इफ नंबर लेस देन जीरो, उस कंडीशन में प्रिंट करना है नंबर इज नेगेटिव। एंड लास्ट कंडीशन होगा हमारा, जैसे कि हमने ग्रेटर जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा तो चेक कर लिया, बट अगर किसी यूज़र ने जीरो ही लिख दिया या फिर कुछ अलग लिख दिया तो उस कंडीशन में हम लिख देंगे इट्स नॉट वैलिड। बिकॉज हम पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर रहे हैं, इट्स नॉट वैलिड लिख सकते हैं। अदरवाइज जीरो लिख के हम एक और कंडीशन दे के जीरो और फिर उसके नीचे लिख देते हैं कि इट्स नॉट वैलिड, वो भी करा जा सकता है। लेकिन मैं इसको शॉर्ट रखने के जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इट्स नॉट वैलिड। आइए एक बार इसको रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। बिकॉज उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। एक बार आप वापस से कोड को देख लीजिए, सिंपल सा काम किया है मैंने
एक नंबर लिया है इनपुट वेरिएबल, उसमें मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है इनपुट करवा रहा हूँ और ये यूज़र ही करेगा ऑल टाइम, ऐसा मान के चलेंगे कि कोई यूज़र कर रहा है। और उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, और अगर नंबर जो है उसका 0 से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो हमें चेक करना है कि नंबर जो हमारा है वो इवन है और ऑड है। तो अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो इवन नंबर कहलाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको 12 ये डाल के दिखाता हूँ, ये देखिए आएगा इवन। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा, जैसे मैं 13 डाल दिया, है तो पॉजिटिव बट ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सेम चीज़ अब मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर डाल दूँ, -12, ये कहेगा नंबर इज नेगेटिव, वो चेक करेगा कि नहीं, बिकॉज -12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा अगर बात करें तो, लेकिन वह नेगेटिव है तो हमें इवन और ऑड चेक ही नहीं करना है, हमें तो बस ये चेक करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव अगर है देन हमें चेक करना है इवन और ऑड। एंड थर्ड इज जीरो, जीरो भी ऑल्सो इज नॉट वैलिड में आएगा, अगर हम जीरो डालते हैं तो इट्स नॉट वैलिड। अदरवाइज मैं इसमें इसके अलावा कोई करेक्टर भी डालूँ, जैसे कुछ भी नंबर नंबर ना डाल के कुछ करेक्टर डाल दूँ तो भी वही आएगा, इट्स नॉट वैलिड। हालांकि एरर दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग में नहीं है, और अगर मैं इसको स्ट्रिंग में रख दूँ तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि इट्स नॉट वैलिड। ये किया जा सकता है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट और लगे तो आप पूछ सकते हैं, और आपको ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं आपको इस बिहाफ में थोड़ा ज़्यादा बेटर अभी हम मूव कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछे ही जाते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, अपना आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं अभी स्विच कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल में बने तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। और जैसे ही इफ़ और इल्स खत्म हो जाएगा तो हम लूप की तरफ स्विच करेंगे, और लूप के बाद फंक्शन की तरफ भी स्विच करेंगे, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। जिस भी बच्चों का भी क्वेश्चनों में डाउट हो कुछ, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।